टेक्सास की शांत रात में एक विशाल निर्माण स्थल पर मशीनें लगातार गूंज रही हैं और कुछ बड़ा बन रहा है। ये कोई आम फैक्ट्री नहीं है, बल्कि भविष्य का दिमाग तैयार करने की एक कोशिश है जो दुनिया बदल सकता है। इस प्रोजेक्ट के पीछे एक ऐसा नाम है जिसने पहले ही टेक्नोलॉजी की दिशा बदल दी है और अब नई छलांग की तैयारी है। एलन मस्क एक बार फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि भविष्य की परिभाषा बदल सकता है। ऑस्टिन शहर में बन रहा ये प्रोजेक्ट टेराफैब के नाम से जाना जा रहा है और इसकी चर्चा तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर टेराफैब है क्या और ये इतना खास क्यों माना जा रहा है आज के समय में। ये प्रोजेक्ट असल में एक अत्याधुनिक एआई चिप मैन्युफैक्चरिंग सुविधा बनाने की योजना है जो बेहद शक्तिशाली होगी। ऐसी चिप्स बनाई जाएंगी जो साधारण कंप्यूटर प्रोसेसर से कई गुना तेज और स्मार्ट तरीके से काम करेंगी। इन चिप्स का इस्तेमाल खास तौर पर स्पेस मिशन और एडवांस्ड एआई सिस्टम्स में किया जाएगा बड़े स्तर पर। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो सेकंड्स में लाखों डेटा पॉइंट्स समझकर खुद निर्णय लेने की क्षमता रखती हो। टेराफैब का मकसद सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बल्कि एआई को एक नए स्तर तक पहुंचाना है जो पहले संभव नहीं था। आज के दौर में एआई हर जगह है, लेकिन उसकी असली ताकत चिप्स की क्षमता पर ही निर्भर करती है पूरी तरह। अगर चिप्स तेज होंगी तो एआई भी उतना ही तेज और प्रभावी तरीके से काम कर पाएगा बिना किसी देरी के। इसी वजह से टेराफैब को भविष्य की टेक्नोलॉजी का आधार माना जा रहा है जो आने वाले समय को बदलेगा। लेकिन इस कहानी में सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि कई सवाल और चिंताएं भी छिपी हुई हैं जो सामने आ रही हैं। क्या इतनी शक्तिशाली एआई इंसानों की मदद करेगी या धीरे धीरे इंसानों की जरूरत को कम कर देगी? और क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ प्रगति का प्रतीक है या एक संभावित खतरे की शुरुआत भी हो सकता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें टेराफैब की पूरी कहानी को समझना होगा गहराई से, ध्यान देकर। ये कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री की नहीं बल्कि उस भविष्य की है जो हमारी सोच से भी आगे जा सकता है। और शायद यही कारण है कि दुनिया की नजरें अब इस प्रोजेक्ट पर टिकी हुई हैं, बड़े बदलाव की उम्मीद में। टेराफैब प्रोजेक्ट की शुरुआत एक साधारण विचार से नहीं बल्कि एक बड़े विजन से जुड़ी हुई है। ये विजन है ऐसी दुनिया बनाने का जहां मशीनें तेजी से सोचें और इंसानों के साथ मिलकर काम करें। एलन मस्क पहले ही कई क्षेत्रों में बदलाव ला चुके हैं और अब उनकी नजर एआई की असली ताकत पर है। उनका मानना है कि भविष्य की सबसे बड़ी ताकत डेटा नहीं बल्कि उसे समझने वाली चिप्स होंगी। इसी सोच के साथ टेराफैब को डिजाइन किया गया है जो बड़े स्तर पर एआई चिप्स बनाएगा लगातार। यह सुविधा इतनी बड़ी होगी कि इसे दुनिया की सबसे उन्नत चिप फैक्ट्री में गिना जा सकता है। यहां बनने वाली चिप्स सिर्फ तेज नहीं होंगी बल्कि ऊर्जा की बचत करते हुए ज्यादा काम करेंगी। इससे बड़े एआई मॉडल्स को चलाना आसान होगा और उनका प्रदर्शन भी पहले से बेहतर होगा। स्पेसएक्स जैसे मिशनों के लिए ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है जो भविष्य को दिशा देगा। खास तौर पर अंतरिक्ष मिशनों में जहां हर निर्णय महत्वपूर्ण होता है, वहां एआई की जरूरत बढ़ जाती है। अगर कोई सिस्टम खुद निर्णय ले सके तो मिशन की सफलता की संभावना काफी बढ़ सकती है। टेराफैब इसी दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। लेकिन इसके साथ ही एक और पहलू सामने आता है जो इस कहानी को और दिलचस्प बनाता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इतनी ताकतवर एआई बनाना जोखिम भरा भी हो सकता है भविष्य के लिए, क्योंकि जब मशीनें खुद निर्णय लेने लगेंगी तो उनके नियंत्रण को बनाए रखना चुनौती बन सकता है। यही कारण है कि टेराफैब को लेकर उत्साह के साथ साथ चिंता भी देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे मानव प्रगति का अगला कदम मानते हैं, जबकि कुछ इसे खतरे की चेतावनी समझते हैं। ये द्वंद्व भी इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा रहस्यमय और चर्चा का विषय बना देता है। अब सवाल ये है कि क्या टेराफैब इन चिंताओं को गलत साबित करेगा या उन्हें और मजबूत करेगा? इसका जवाब हमें आगे की कहानी में धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे जैसे परतें खुलेंगी। अब सवाल उठता है कि आखिर ये एआई चिप्स इतनी खास क्यों हैं और ये काम कैसे करती हैं असल में? साधारण प्रोसेसर जहां एक समय में सीमित डेटा प्रोसेस करते हैं, वहीं एआई चिप्स लाखों गणनाएं करती हैं। इन चिप्स को खास तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि ये न्यूरल नेटवर्क को तेजी से चला सकें। न्यूरल नेटवर्क वही सिस्टम है जो इंसानी दिमाग की तरह सीखने और समझने की क्षमता रखता है। टेराफैब में बनने वाली चिप्स
इसी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए तैयार की जा रही हैं बड़े स्तर पर। इनका इस्तेमाल ऑटोनोमस सिस्टम्स में होगा जो बिना इंसानी मदद के फैसले ले सकेंगे, जैसे सेल्फ ड्राइविंग तकनीक या अंतरिक्ष में काम करने वाले रोबोट जो खुद निर्णय ले पाएंगे। स्पेसएक्स के मिशनों में ये तकनीक बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है आने वाले समय में, खास तौर पर मार्स मिशन, जहां हर सेकंड का फैसला जीवन और असफलता तय कर सकता है। अगर रॉकेट और मशीनें खुद स्थिति समझकर निर्णय लें तो मिशन अधिक सुरक्षित बन सकता है। टेराफैब का लक्ष्य यही है कि मशीनों को इतना सक्षम बनाया जाए कि वे खुद सोच सकें। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये सब अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे विकसित हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में एआई ने जिस गति से प्रगति की है उसने सभी को चौंका दिया है। अब कंपनियां सिर्फ सॉफ्टवेयर पर नहीं बल्कि हार्डवेयर पर भी उतना ही ध्यान दे रही हैं, क्योंकि असली ताकत उसी में छिपी है जो एआई को चलाने का आधार बनता है हर समय। टेराफैब इसी सोच का परिणाम है, जहां हार्डवेयर को भविष्य के अनुसार ढाला जा रहा है। लेकिन क्या ये विकास पूरी तरह सुरक्षित है या इसमें कुछ ऐसे जोखिम भी छिपे हैं जो दिखते नहीं? यही वो मोड़ है जहां ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि जिम्मेदारी की बन जाती है। एआई जितना शक्तिशाली होगा उतनी ही जिम्मेदारी उसके इस्तेमाल की भी बढ़ेगी हर जगह। और यही सवाल अब दुनिया के सामने खड़ा है कि क्या हम इस ताकत को संभाल पाएंगे? जैसे जैसे टेराफैब का काम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इससे जुड़े सवाल भी गहरे होते जा रहे हैं। कुछ लोग इसे भविष्य की क्रांति मान रहे हैं तो कुछ इसे अनियंत्रित तकनीक का खतरा बताते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एलन मस्क खुद पहले एआई के जोखिमों को लेकर चेतावनी दे चुके हैं कई बार। उन्होंने कहा था कि अगर एआई पर नियंत्रण न रखा गया तो ये मानवता के लिए खतरा बन सकता है। फिर अब वही इतनी बड़ी एआई चिप फैक्ट्री क्यों बना रहे हैं, ये सवाल लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये विरोधाभास है या फिर एक रणनीति ताकि सुरक्षित एआई बनाया जा सके समय के साथ? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सही लोग एआई बनाएंगे तो उसे सुरक्षित दिशा दी जा सकती है। टेराफैब को इसी नजर से देखा जा रहा है कि ये जिम्मेदार एआई विकास का प्रयास हो सकता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ताकत जितनी बड़ी होगी जोखिम भी उतना ही बड़ा होगा हमेशा। अगर ये तकनीक गलत हाथों में चली गई तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं भविष्य में। इसीलिए टेराफैब सिर्फ एक तकनीकी प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक नैतिक बहस का केंद्र बन चुका है। यहाँ सवाल सिर्फ मशीनों का नहीं बल्कि इंसानी नियंत्रण और जिम्मेदारी का भी है गहराई से। सरकारें भी अब एआई के नियम बनाने पर ध्यान दे रही हैं ताकि इसका गलत इस्तेमाल रोका जा सके। लेकिन टेक्नोलॉजी की रफ्तार इतनी तेज है कि नियम अक्सर पीछे छूट जाते हैं हर बार। टेराफैब इसी तेज बदलाव का एक उदाहरण है जो दिखाता है कि भविष्य कितनी तेजी से आ रहा है। इस प्रोजेक्ट के साथ उम्मीद भी जुड़ी है और डर भी, जो इसे और रोचक बना देता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये इंसानों की मदद करेगा और नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेगा, जबकि कुछ को डर है कि ये इंसानों की भूमिका को धीरे धीरे कम कर सकता है दुनिया में। ये द्वंद्व ही टेराफैब की कहानी को साधारण से अलग और बेहद खास बना देता है आज। अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट किस दिशा में आगे बढ़ता है। अब जरूरी है समझना कि टेराफैब से जुड़ी असली सच्चाई क्या है और क्या सिर्फ कल्पना भर है। कई लोगों को लगता है कि एआई जल्द ही इंसानों को पूरी तरह रिप्लेस कर देगा हर क्षेत्र में, लेकिन हकीकत ये है कि एआई अभी भी इंसानी निर्देशों और डेटा पर ही निर्भर करता है पूरी तरह। ये खुद से सीख जरूर सकता है, लेकिन इसकी सीमाएं अभी भी तय हैं सिस्टम के अंदर। टेराफैब का मकसद इंसानों को हटाना नहीं बल्कि उनके काम को आसान और तेज बनाना है, जैसे बड़े डेटा को समझना या जटिल समस्याओं का हल निकालना कम समय में आसानी से। एआई चिप्स इस प्रक्रिया को तेज बनाती हैं, जिससे परिणाम जल्दी और बेहतर मिल पाते हैं। इसका फायदा विज्ञान, चिकित्सा, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में देखने को मिलेगा आगे। स्पेसएक्स के मिशनों में ये तकनीक मिशन को ज्यादा सुरक्षित और सफल बना सकती है। जहां इंसानों की पहुंच मुश्किल होती है, वहां एआई आधारित सिस्टम बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान पूरी तरह बेकार हो जाएंगे आने वाले समय में, बल्कि इंसानों की भूमिका बदलेगी और वे अधिक रचनात्मक और रणनीतिक काम करेंगे। ये बदलाव वैसा ही है जैसा पहले औद्योगिक क्रांति के समय देखने को मिला था दुनिया में, जहां मशीनों ने काम आसान किया लेकिन इंसानों की जरूरत खत्म नहीं हुई बल्कि बढ़ी। टेराफैब भी शायद उसी दिशा में एक नया कदम है जो तकनीक को आगे ले जा रहा है। फिर भी सावधानी जरूरी है, क्योंकि हर नई तकनीक अपने साथ जोखिम भी लेकर आती है। एआई जितना शक्तिशाली होगा उतना ही जरूरी होगा उसका सही इस्तेमाल और नियंत्रण रखना।
यही संतुलन तय करेगा कि ये तकनीक मानवता के लिए वरदान बनेगी या समस्या बनेगी। इसलिए टेराफैब को सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि जिम्मेदारी के रूप में भी देखा जा रहा है। अब आखिरी सवाल यही बचता है कि इसका भविष्य आखिर किस दिशा में जाएगा। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर है, जहां टेराफैब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भविष्य का संकेत बन चुका है। ये संकेत है उस समय का जहां एआई और इंसान साथ मिलकर एक नई दुनिया बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी सच है कि हर नई शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही तेजी से बढ़ती है हमेशा। टेराफैब हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि तकनीक का सही उपयोग कितना जरूरी है आगे। अगर इसे सही दिशा मिली तो ये विज्ञान और मानवता के लिए वरदान साबित हो सकता है। लेकिन अगर नियंत्रण कमजोर पड़ा तो यही तकनीक चुनौती बन सकती है आने वाले समय में। इसलिए अब सवाल मशीनों से ज्यादा इंसानों की सोच और फैसलों पर आकर टिक जाता है, क्योंकि एआई खुद निर्णय नहीं लेता बल्कि इंसान उसे दिशा देता है हर परिस्थिति में। टेराफैब इसी दिशा को तय करने का एक बड़ा कदम है जो आने वाले समय को प्रभावित करेगा। आज ये एक निर्माण स्थल है, लेकिन कल ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में गिना जाएगा। यहाँ बनने वाली चिप्स सिर्फ मशीनों को नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री को बदल सकती हैं। एआई का भविष्य अब सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं बल्कि हार्डवेयर पर निर्भर हो गया है, और टेराफैब उसी हार्डवेयर क्रांति की शुरुआत का प्रतीक बनकर उभर रहा है धीरे धीरे। दुनिया की नजरें अब इस प्रोजेक्ट पर हैं, क्योंकि ये आने वाले बदलाव की झलक दिखाता है। कुछ इसे उम्मीद की तरह देखते हैं तो कुछ इसे एक चेतावनी के रूप में समझते हैं अभी। लेकिन एक बात साफ है कि इस बदलाव को रोका नहीं जा सकता, चाहे जो भी हो जाए आगे। अब इंसानों को तय करना है कि वे इस तकनीक के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं सही दिशा में। क्या हम इसे अपने विकास के लिए इस्तेमाल करेंगे या इसे अपने लिए खतरा बनने देंगे? टेराफैब की कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि भविष्य हमारे हाथों में है अभी, और शायद यही सबसे बड़ा सच है कि आने वाला कल आज के फैसलों से तय होगा।